दिल्ली में इन दिनों बुलडोजर एक्शन से लोग सहमे हुए हैं। कब किस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई होने लगे कोई नहीं जानता। पहले बटला हाउस के मुरादी रोड पर लगे नोटिस से लोग खौफजदा थे। अब जोगाबाई में लगे डीडीए के नोटिस ने मकामी लोगों की नींद उड़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। कहीं ये कार्रवाई गैरकानूनी तामीरात के नाम पर की जा रही है तो कहीं सड़क को चौड़ा करने के नाम पर एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्म के बाद से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। पिछले महीने दिल्ली के बाटला हाउस मुरादी रोड पर भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि 15 दिन के अंदर अपने मकान और दुकान खाली कर दें। लेकिन मकामी लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी और बुलडोजर की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया था। लेकिन अब एक और खबर आ रही है जो कि जोगाबाई के लोगों के लिए बाइसे फिक्र है। दरअसल जोगाबाई की कुछ झुग्गियों पर डीडीए की तरफ से बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा किया गया और मकामी लोगों को 17 जुलाई तक का वक्त दिया गया। 9 जून को डीडीए ने बटला हाउस के जोगाबाई में एक बार फिर नोटिस चस्पा किया है। और ये मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ये झुग्गी है और कुछ मकान है जिन पर नोटिस चिपकाया गया। डीडीए ने कल 10 बजे के आसपास यहाँ पर नोटिस चस्पा किया और 17 जुलाई तक का उनको टाइम दिया और ये कहा कि 17 जुलाई तक आप ये मकान, जिनके मकान हैं वो मकान और जिनकी झुग्गियाँ हैं वो झुग्गियाँ खाली कर लें। मेरे लेफ्ट साइड पर देखेंगे जितने भी छोटे छोटे आपको सिंगल रूम आपको झुग्गियाँ नज़र आ रही होंगी। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर इनको बिजली, पानी, हर चीज़ की जो सुविधा, बेसिक एमिनिटीज़ की जो सुविधाएं सरकार की तरफ से होती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई। लेकिन ये कहना है डीडीए का कि ये ज़मीन डीडीए की है और एनजीटी के आदेशों के बाद इस ज़मीन को खाली करना होगा। यानी बताया जा रहा है, जो सारे लोगों का कहना है कि जिस नाले पे मेरे कैमरा पर्सन ईश्वर सिंह खड़े हैं उस नाले से 100 फीट अंदर तक का जो एरिया है वो पूरा एक्वायर किया जाएगा और इसको ग्रीन बेल्ट में डेवलप किया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर नोटिस लगा के गए थे और ये हालांकि एक पार्किंग वैसी है क्योंकि प्लॉट खाली है तो इस वजह से यहाँ पार्किंग और गाड़ियों का काम होता है। इसमें झुग्गियाँ हैं। यहाँ पर एक नोटिस ज़रूर लगाया था लेकिन वो नोटिस देर रात से बारिश भी हो रही है तो वो भी एक वजह हो सकती है हटा दिया। हालांकि ये हटा दिया गया है। ये आप जो वाइट निशान देख रहे हैं आप इस टाइम, ये यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया था। तो ये पूरा इलाका जो है ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना ये बना हुआ है। लेकिन पिछले 1 से 2 सालों में यहाँ पर लगातार डीडीए की कार्रवाई देखने को मिली। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। ये झुग्गियाँ जो 100 फीट का मैं आपको बता रहा हूँ कि नाले से 100 फीट का एरिया रीडेवलपमेंट यानी ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए है। उन सभी एरिया पे आगे भी चलेंगे एक बार और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस लगाए गए हैं। बाटला हाउस और जोगाबाई की जमीन पर डीडीए ने अपने नोटिस चिस्पा किए हैं। वो जमीन साल 2001 से ग्रीन बेल्ट के लिए नोटिफाई की गई थी, जिसपे ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्लान था। लेकिन पिछले कुछ बरसों से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकालने की वजह से उसके नीचे का एरिया पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ दूसरी लोकेशन पर। यहाँ पे भी देखेंगे आपने डीडीए ने हालांकि नोटिस लगाया था, इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर ये फाड़ दिया गया है। यहाँ पे ये आप देखेंगे ये सारी झुग्गियाँ हैं जिसको डीडीए ने नोटिस चिपकाया है। 17 तारीख तक का जो टाइम दिया है वो कि 17 तारीख तक आपको ये पूरी जगह जो है वो खाली करनी होगी। 18 तारीख के बाद कभी भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। वैसे में सवाल ये है कि जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं और चाचा यहीं रहते हैं आप? ये कल नोटिस वगैरह लगा के गए यहाँ पर डीडीए वाले, आप लोगों को बोला है खाली करने के लिए? बोला तो है। बचत कहा जाऊंगी बताओ। अच्छा, बचत पार करो तोड़ दो, तो हमारा नहीं है। बरसात के मौसम में कहाँ जाओगे बताओ? बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे कहना चाह रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा बोलने में तकलीफ है। ये सारी झुग्गियाँ हैं जो आप देखेंगे ना, ये झुग्गियों बनी हुई है। तकरीबन 70-80 के आसपास झुग्गियाँ हैं यहाँ पर। पूरा एरिया जो है ये पूरा प्लॉट है। इसमें कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे? 30-32 होगा। 30-32 झुग्गियाँ हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से? बंगाल का। बंगाल से हैं आप लोग? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ये आप देखेंगे कि ये एरिया वही बाहर निकल के आ जाता है जो एक्सप्रेसवे के सामने वाला पूरा एरिया है वो वही सब आते हैं। यहाँ पर 30-35 झुग्गियाँ हैं जहाँ पे लोग काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं। हालांकि अब डीडीए के नोटिस के बाद से इन लोगों में परेशानी इस बात की है कि बरसात के मौसम में आखिर वो जाएंगे क्या। हालत ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनसे चल भी नहीं सकते जिसमें ये लोग रहते हैं। ये पूरा इलाका जो है ये पूरा प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर
यहाँ ये झुग्गियाँ हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि सब मजदूरी करने वाले लोग हैं और डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं। वही जो लोग हैं जो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से रहते चले आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर नोटिस लगाए हैं। 1.5 साल पहले भी इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें कई दर्जन मकानों को और झुग्गियों को तोड़ा गया था। उसके बाद भी मकामी लोगों की मिली भगत से यहाँ पर दोबारा झुग्गियाँ बसा दी गई। ये पूरा इलाका पहले से ही यमुना की वजह से तनाज़े का सबब रहा है। मैं अब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कॉलोनी कोई आज की नहीं है, इससे पहले मुरादी रोड पे जैसे केस चला, आज उसकी भी सुनवाई कोर्ट में चल रही है, ये भी काफ़ी पुरानी। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि ये पूरा जमुना का एरिया था, यहाँ पर कुछ नहीं थी। अब से 5 से 10 साल के अंदर ये बसावट हुई है पूरी। ये जमुना नहीं थी, किसानों की जगह थी। मैं आपको पहले तो ये बता दूं, भाई कहीं जमुना होती है तो पानी आ ही जाता है, लेकिन जब बारिशों का मौसम होता है तो ये जमुना नहीं थी, सारा ग्रीन लैंड थी और सब में किसान थे। यहाँ पर खेती बाड़ी हुआ करती थी। नाला जो होता था वो कहीं तैमूर नगर से कहीं जा रहा था, वो बंद हो गया, ठीक है। उसको समझ में आता है नाला, लेकिन ये जो थी जितनी भी ये सब किसानों की जगह थी। जमुना जो थी वो ये रही आपके सामने, आप जमुना पे ही खड़े, वहाँ जमुना थी, वहाँ पर ये सब किसानों की जगह थी और किसानों ने बाकायदा सेल करी है, जिसका मुआवजा नहीं उठाया गवर्नमेंट से। ये लोगों को सेल की हुई है और लोगों ने ख़रीदी, अपने प्लॉट बनाए। आज 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं बटला हाउस में, मुरादी रोड पे। ये यहाँ पे भी कम से कम 25-30 साल हो गए लोगों को, और ज़्यादा हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि पहले जमीन को सेंसिटिव बताया गया, लेकिन साल 2021 में इसको F जोन में तब्दील कर दिया गया। ये जो मैप है और ये जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही मैप है और इस मैप के मुताबिक ये जो पूरा है प्रपोज लैंड प्लानिंग एंड मॉडिफाइड रिवर टोपोग्राफी फ्रॉम द वजीराबाद बैराज टू ओखला बैराज, यानी वजीराबाद पुल से लेकर ओखला बैराज कालिंदी कुंज जो पुल है, उस पुल तक का जो पूरा मास्टर लेआउट प्लान ये बनाया गया है। इसमें भी कई जगह पर ये जो तफसील दी गई है, जो डिटेल्स दी गई है, इसमें ओजोन दिखा रहा है, लेकिन ओजोन के बाद जो इसमें लास्ट अपडेट जो हुआ है वो हुआ है कि इसको F जोन में रखा है। ओ जोन का मतलब होता है कि हाई डेंजर जोन में है, हाई सेंसिटिव इलाका है और यमुना का किनारा है, फ्लड एरिया है, उसके मुताबिक इसको ओ जोन में रखा गया है। लेकिन फिर उसके बाद में इसको F जोन में कर दिया। हालांकि जब यहाँ के स्थानीय लोगों की बात हुई अधिकारियों से DDA के, तो वो बातों में तो मान रहे हैं कि हाँ ये F जोन में है जो दस्तावेज में दर्ज है, लेकिन किसी तरीके का लीगली प्रूफ अभी नहीं है। हालांकि यहाँ के लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। DDA की तरफ से लगाए गए नोटिस को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास जमीन के कागजात हैं, फिर इस तरह की कार्रवाई का डर क्यों बनाया जा रहा है। कुछ आसपास के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीते कुछ बरसों से यहाँ जमीन माफिया अपनी पकड़ बना रहे हैं और बाउंड्री तक बनाने से गुरेज नहीं कर रहे। बटला हाउस में पिछले 1 से 1.5 साल पहले भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। मैं आपको कुछ जगह दिखा दूँ। जैसे सामने आप ये मकान देख रहे होंगे, पूरा मकान बना हुआ था तकरीबन 200-250 गज के अंदर, जिस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई थी। इसके साथ साथ जितनी भी झुग्गियाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई थी। हालांकि फिर यहाँ पर ये दोबारा से झुग्गियाँ बन गई, ईंटें वैसे एज इट इज़ रख के उनकी दीवार बनाई गई और दीवार के बाद फिर ये झुग्गियाँ हो जाते हैं। हालांकि इन झुग्गियों को बसाने में भी यहाँ के ही स्थानीय लोग जो हैं उन्हीं का साथ होता है, उन्हीं का हाथ होता है, क्योंकि वो ज़मीन पर जिस तरीके से यहाँ पर झुग्गियाँ बसती हैं, उसके बाद फिर यहाँ जो है झुग्गियाँ रहती हैं, उसके कुछ देर के बाद यहाँ पर प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। ये सामने ही पुलिस बीट बनी हुई है, ये पुलिस चौकी बनाई हुई है, यहाँ पर बीट है ये पुलिस वाले। हालांकि ताला लगा हुआ है, ये बंद हुई पड़ी है। जामिया नगर का जो थाना है उसके अंडर में ये आता है और ये पुलिस बीट भी यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही यहाँ पर बनाई गई। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे था, यहाँ पर बताया जाता है कि चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, जो सामान मटेरियल होता था उनकी, इस वजह से यहाँ पर पुलिस बीट एक रखी गई थी। पुलिस वाले तैनात यहाँ पर रहते हैं। दूसरी तरफ ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं जो टूटी हुई है, पूरा इलाका जो पूरा एरिया है, ये सब DDA की ज़मीन है। DDA ने यहाँ पर कई जगह बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि इस पर अतिक्रमण करना किसी तरीके का कोई भी वो इलीगल है, जिस पे लेकर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उधर मकामी लोगों की अगर माने तो नोटिस मिलने के बाद अब यहाँ के लोग कोर्ट जाने की तैयारियों में हैं और उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से मुरादी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी के लोगों को कोर्ट से राहत मिल गई थी, ऐसे ही यहाँ से कोर्ट उन्हें इंसाफ जरूर देगा।
मेरे साथ मसरूर साहब यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, काफ़ी पुराने हैं। मसरूर साहब, डीडीए ने एक बार फिर नोटिस चस्पा किया है, जो झुग्गियाँ हैं 100 फीट की जगह जो लेनी है नाले से, वो हटाने के लिए 17 जुलाई तक का आज है। क्या कहेंगे, आपका किस तरीके से देखते हैं, और क्या जो ओ जोन और एफ जोन वाली जो चीज़ है उस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली मुंबई ये हाईवे जो यहाँ से निकल रहा है, इसको जितनी जगह चाहिए उसको ना कोई रोक सकता है, ना हम रोक सकते, ना आप रोक सकते, उसको वो जगह चाहिए ही चाहिए। अब आता है यहाँ पे कि रिहायशी इलाका जो लोगों का है, रिहायशी इलाके में भी गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हमें जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी लेके बाकी को छोड़ दें। हालांकि अब स्थानीय लोग यहाँ अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर सिंह के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।